हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज ये पार्ट 10 है, ये 10th वीडियो है डिफरेंशिएशन स्लैश कैलकुलस सीरीज़ का। आप इस सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और सारे वीडियोस देखने के बाद आपको डिफरेंशिएशन पे काफ़ी अच्छा कमांड हो जाएगा। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। व्हाई वी डू डिफरेंशिएशन। देखिए अभी तक में हमने जितने भी वीडियोस बनाए और डिफरेंशिएशन पे सब में यह बताया कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तरह तरह के रूल्स हमने आपको समझाए। लेकिन अब जो इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूँ वे बेहद इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम लोगों को डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम लोग क्लास 1 में 2 में जो है एडिशन सीखे, सब्सट्रैक्शन सीखे, मल्टीप्लिकेशन सीखे, तो उसका असल ज़िंदगी में उपयोग भी जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि उनका उपयोग कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है। उसी तरह से जब क्लास 11th में हम लोग आए तो हम लोग अब जो है डिफरेंशिएशन से सामना हुआ, कैलकुलस से सामना हुआ, इसको हम लोग सीखे सही ढंग से। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर इसको सीखे क्यों, इसका पर्पस क्यों है। हर चीज़ कोई पर्पस के लिए होती है, तो उसी तरह से डिफरेंशिएशन का भी एक पर्पस है। इस टूल को बनाया गया है किसी एक खास मकसद के लिए। तो क्यों डिफरेंशिएशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है। इसी के लिए आज ये वीडियो बनाया है हमने। और दूसरा चीज़ हम लोग यह सीखेंगे कि जब हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि जब y का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में करते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो ये दो बात बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो वाई वी डू डिफरेंशिएशन, ये हमारा टॉपिक है। तो कंसिडर कीजिए, आप कल्पना कीजिए, कंसिडर कीजिए कि एक लड़का जो है वह इस एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस एक रोड है मान लीजिए, और इस पर ये लड़का मूव कर रहा है, और पॉइंट ओ जो है वो ओरिजिन है, यानी यह वह पॉइंट है जहां से ये लड़का अपनी जर्नी को यहां से शुरू कर रहा है। ठीक है। तो अब जब ये लड़का जो है एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है रोड पर, तो हम लोग क्या देखते हैं कि लड़का अपना पोजीशन लगातार जो है समय जैसे जैसे बीत रहा है, ये लड़का लगातार अपने पोजीशन को बदलता जा रहा है। हाँ, चलने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने पोजीशन को इस ओरिजिन ओ, जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि ये ओरिजिन है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम का ये ओरिजिन है, और यहाँ से लड़का चलना शुरू किया है और ये लड़का लगातार चलता जा रहा है सड़क पर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो अपनी पोजीशन को बदल रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में बदल रहा है, कुछ इस तरह बदल रहा है। यानी क्या हुआ, इसका मतलब पोजीशन जो है इस लड़के का, जो ये जो पोजीशन है ये क्या है, ये टाइम का एक फंक्शन है, ये टाइम का एक फंक्शन है। यानी यहाँ टाइम कैसे बिहेव कर रहा है, एक फ्री वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, और पोजीशन कैसे बिहेव कर रहा है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। x इक्वल टू 5t² एक फंक्शन हो गया। हाँ, तो अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन पूछ लिया कि पॉइंट ए पे जब ये लड़का पहुंचा, ये जब पॉइंट ए पे लड़का पहुंचा, पॉइंट ए पर आते आते इस लड़के को जो समय बीत गया वह 2 सेकेंड टाइम बीत गया। तो पूछ रहा है कि इस समय इस लड़के की वेलोसिटी यानी वी ए क्या होगी। आप देख लो ये क्वेश्चन में वी ए ब्लिंक कर रहा है। तो पूछ रहा है ये लड़का जब पॉइंट ए पे पहुंचा तो इस समय इस लड़के की वेलोसिटी वी ए क्या होगी। जब 2 सेकेंड टाइम बीता तो लड़का जब यहां पहुंचा पॉइंट ए पे, तो इस समय लड़के की वेलोसिटी क्या होगी। फिर पूछ रहा है कि पॉइंट बी पर जब 4 सेकेंड टाइम बीता तो इस पोजीशन पर आते आते लड़के की वेलोसिटी क्या होगी पॉइंट बी पर, यानी वी बी क्या होगी। तो ये दो वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी हो गया पॉइंट ए पे वेलोसिटी, और दूसरा वेलोसिटी हो गया पॉइंट बी पे वेलोसिटी। तो एक यहां पर क्या वेलोसिटी लड़के का और यहां पर क्या है। तो एक बात जान लीजिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगा नहीं। अभी क्यों नहीं होगा, अभी बता रहे हैं। ये एक अभी आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, आपको बताएंगे कि क्यों ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। तो ये पोजीशन हमको दिया हुआ है। तो अब हम क्या करना है, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी के डिफरेंशियल फॉर्म को। हाँ, वेलोसिटी का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वह क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं कि x पोजीशन को जो है वह t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म जो है वेलोसिटी का आपको हमेशा याद रखना है कि x को जब डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन x क्या है, पोजीशन को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो इससे वेलोसिटी हासिल होता है। तो हम यहाँ x तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 5t² है, यानी x किसका फंक्शन है, ये जो हमारा x है ये किसका फंक्शन है, ये t का फंक्शन है। तो ये x इज इक्वल टू 5t² होता है, ये जो फंक्शन है इसको क्या करेंगे हम यहाँ x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो हमारा x है इसके जगह ये 5t² को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर।
यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर डिफ्रेंसिएशन को कैरी आउट करेंगे। तो कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट, यानी कि x का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा, तो कुछ ऐसा हमको दिखेगा होते हुए। यानी ये क्या हो जाएगा, 5t² को जब t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, तो ये सामने में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन से ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तब फिर बच कौन जाएगा, सिर्फ t², यानी तब सिर्फ t² का डिफ्रेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में। तो t² का डिफ्रेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में, तो ये जो स्क्वायर है ये आ जाएगा सामने, ये जो पावर 2 है सामने आ जाएगा। अब पावर 2 में क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर हमको क्या हासिल होगा, वेलोसिटी इक्वल टू 10t हासिल होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से पोजीशन टाइम का फंक्शन था उसी तरह से वेलोसिटी भी क्या है, टाइम का फंक्शन है। ध्यान दीजिए, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो इससे एक बात साबित हो गया कि ये जो वेलोसिटी देख रहे हैं हम, ये जो वेलोसिटी देख रहे हैं, ये वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, नहीं, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है, जब इसकी वैल्यू सिर्फ 10 आती, तब कहते वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन इसके साथ एक फ्री वेरिएबल t भी आ गया है, इसका मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये एक टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है। यानी ज्यों ज्यों समय बीतेगा त्यों तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू बदलती जाएगी, यानी किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। देखिए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, यहां कुछ वेलोसिटी होगा, फिर यहां बढ़ के यहां पर कुछ और वेलोसिटी हो जाएगा, यानी पूरे सफर के दौरान लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट निकलता है तो आराम से कह सकते थे जो वेलोसिटी यहां होती वो यहां भी होती, वो यहां भी होती, लेकिन वो तो केस है नहीं, ये तो टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है। समय पर ये वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इस टाइम पर। और टाइम जो बीतेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो इनपुट यहाँ टाइम का 1 सेकेंड 2 सेकेंड जाएगा, उस हिसाब से वेलोसिटी भी चेंज होता रहेगा। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस है। ध्यान दीजिएगा कि ये केस जो है ना, ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस है ना, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो हमको एक खास इंस्टेंट पे निकालना है, यानी हमको क्वेश्चन क्या बोला था, पॉइंट ए पे वेलोसिटी ए क्या होगा। इस पॉइंट पर जब लड़का आएगा, वेरिएबल वेलोसिटी जब आएगा यहाँ, इसका जो वेरिएबल वेलोसिटी होते हुए जब ये इस डिस्टेंस को कवर करते हुए जब 2 सेकेंड टाइम हुआ घड़ी में, उस समय लड़का यहाँ पहुंचेगा, और इस समय जब लड़का यहां पहुंचेगा, इस इंस्टेंट पर, इस क्षण पे, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो va होगी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको देखिए, एक खास टर्म दिया गया है। क्या टर्म दिया गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका मतलब क्या होता है, एक खास इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी हो, एक खास क्षण पे हो। तो जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो इस क्षण पे इसकी वेलोसिटी v है, यानी जब ये बच्चा ए पॉइंट पर पहुंचा इसकी वेलोसिटी v है। तो इस वेलोसिटी फंक्शन वाला इक्वेशन से, ये कौन सा फंक्शन है, ये वेलोसिटी का फंक्शन है जो डिपेंडेंट है टाइम पे। तो यहां टाइम t के जगह क्या इनपुट डालेंगे, ये 2 सेकेंड इनपुट डालेंगे तो हमको va निकल जाएगा, यानी पॉइंट ए पे इस लड़के की वेलोसिटी जो है वो निकल जाएगी कुछ इस तरह से। यहां टाइम के जगह ta हो जाएगा 2 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी, लड़के की वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करनी है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोला है कि भाई जब ले बच्चा पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस क्षण पे क्या होगी, उस इंस्टेंट पे क्या होगी। तो यहां तक बच्चा आते आते कितना समय बीत गया, 4 सेकंड बीत गया। तो टीबी के जगह हम 4 सेकंड लगा देंगे, ये तो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ जब बच्चा यहां पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, यानी समय बीता 4 सेकंड। और जब बच्चा ए पॉइंट पर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी, यानी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसकी क्षणिक वेलोसिटी जो है वह 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी उस क्षण पे, और उस समय तक में समय बीतेगा 2 सेकंड। तो इस प्रकार हम देखें कि जब कोई वेरिएबल वेलोसिटी का केस हो तो ऐसे सब केस में बहुत सारा ऐसा पॉइंट आएगा जहां की वेरिएबल केस होगा, तो वहां जो है कांस्टेंट केस नहीं है, वेरिएबल केस है, और खास इंस्टेंट पे, खास क्षण पे हमको एक खास वैल्यू निकालना है। वैसे सब जगहों पर जो है ना डिफरेंशिएशन का उपयोग होता है। तो अब हम लोग इस एग्जाम्पल से जो है बहुत कुछ समझ पाए होंगे कि डिफरेंशिएशन का आखिर यूज कहाँ पर होता है। तो डिफरेंशिएशन जितना सीखना जरूरी है उतना ही यह जरूरी है सीखना कि उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ पे उसका यूज होगा, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। चलिए क्लियर हो गया। अब एक अगला टॉपिक समझते हैं कि आखिर ये जो डिफरेंशिएशन किया जाता है, ये जो हम लोग लिखते हैं dy by dx, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग समझें, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है वो समझें। अब समझें कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे y को जब हम x के रेस्पेक्ट में, y फंक्शन को
जब हम लोग एक्स फंक्शन के वाई फंक्शन को जब हम लोग एक्स फ्री वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इस चीज को अब इस मॉड्यूल में समझेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक ग्राफ है वाई एक्सिस के अलोंग, एक एक्स एक्सिस के अलोंग। इस ग्राफ का एक स्लांट स्ट्रेट लाइन कर्व है जो कि ये लाल रेड लाइन से, रेड एरो से दिखाया जा रहा है। तो कह रहा है, तो हम लोग को से अगर कोई पूछे कि बताइए इस ग्राफ का स्लोप क्या है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं। ग्राफ का स्लोप यानी जैसे मान लीजिए ये कर्व जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वह हमेशा होता है tan थीटा। क्या होता है ग्राफ का स्लोप, tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये वाला काला वाला डॉटेड लाइन हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया बेस, तो ये क्या हो गया tan थीटा हो जाएगा। हाँ, dy बाय dx, यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। बताइए कितना सिंपल है ये, यही हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy बाय dx का। देखो जब हम लोग बोलते हैं ना y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो उसका ग्राफिकल प्रोजेक्शन जो होगा वो इस तरह से आप ग्राफिकल प्रोजेक्शन दे सकते हैं किसी भी डिफरेंशिएशन को, और उसमें जो स्लोप होगा ना, वो उसका उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा tan थीटा को, यानी कि वो जो है इस डिफरेंशियल फॉर्म से जो है रिप्रेजेंटेड होगा, जिसमें कि y x से डिफरेंशिएट होगा, जहां y क्या है, y इस y एक्सिस का पैरामीटर है और x क्या है, y इस x एक्सिस का पैरामीटर है। तो इस प्रकार हम समझ पाएं कि स्लोप जो होता है, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वह दरअसल में उस ग्राफ का ये जो डिफरेंशिएशन होता है, ये जो ग्राफ का जो हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो यह स्लोप दरअसल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन इस तरह का करते हैं, किस तरह का, y को जब x के रूप में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब एज्यूम करेंगे कि y पैरामीटर y एक्सिस के अलोंग है और x पैरामीटर x एक्सिस के अलोंग है। तो इसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम लोग यही dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। मतलब कहीं भी dy बाय dx हुआ तो जब उसको ग्राफ के संदर्भ में समझना हो तो सीधा उसका स्लोप होगा, यानी dy बाय dx किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, सीधे उस ग्राफ के स्लोप को, यानी tan थीटा को कॉरेस्पॉन्ड करता है। यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है किसी भी डिफरेंशिएशन का, है ना। तो हमको लगता है कि आपने यह बात सीख लिया अच्छे से कि हम लोग डिफरेंशिएशन आखिर करते क्यों हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो ये दोनों चीज हम लोग अच्छे से सीखे। देखिए अगर कोई भी वीडियो अगर आप बीच से उठा करके अगर सीखिएगा ना, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाइएगा। अगर आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन पे कमांड करना है तो आप हमारे डिफरेंशिएशन / कैलकुलस प्लेलिस्ट में जाइए, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चैनल पे विजिट करके उसका प्लेलिस्ट में जाके शुरू से फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक के सारे वीडियोस को आप देखिए, तभी आपका डिफरेंशिएशन पे कमांड होगा, है ना। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जानते, आप बिगनर हैं, लर्नर हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं कैलकुलस को, तो आप प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट के इस डिफरेंशिएशन / कैलकुलस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को विजिट कीजिए, है ना। तब आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें जो ऑल ऑप्शन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बस यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं ज्ञानू मोदी अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू।